वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। रफ्ता रफ्ता रोज़े गुजर रहे हैं, रमज़ान जा रहे हैं। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन होगा 29 रोज़ा, और उस दिन हम सब होंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि चाँद होगा या नहीं, लेकिन दुआ ये अल्लाह ताला हमें 30 रोज़े पूरे दिखाए। यहाँ तैयारी मैं कर रही थी समोसे बनाने की इफ्तार के बाद, लेकिन मैंने यहाँ भी नहीं बनाए थे क्योंकि जो शीट्स थी ना मैंने फ्रीज़र से निकाली थी तो काफ़ी हार्ड हो रही थी। उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। हस्बैंड यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे अपने भांजे से, और यहाँ साथ में ले रहे थे वो मोबाइल के लिए नया कवर। देखिए मैंने सारी शॉपिंग की थी, बेडशीट वगैरह ली थी। सॉरी, बेडशीट नहीं ली थी, मैंने ली थी फ्लोर शीट। बेड के लिए बेडशीट होती है और जो ज़मीन पर बिछाई जाती है उसे कहते हैं फ्लोर शीट। ये मैंने सोचा है। ये मेरा पुराना वाला कवर है, हस्बैंड जो है नया कवर फ़ोन में लगा लाए थे। मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ। फाइनली घर आ गई थी, और यहाँ ना शब कदर थी, तीसरी शब कदर थी यहाँ पर। मैंने दूसरी शब कदर मेंशन नहीं की थी, मैं भूल गई लास्ट वीडियो में। तो ये मैंने कवर निकाल लिया था, और साथ साथ मुझे कपड़े भी स्टिच करने थे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बॉडी पेन हो रहा था, मैं दवाई भी लेकर आई थी। और ये आपको मैं कपड़े दिखा रही हूँ, मैंने दाई के स्टिच कर लिए थे और मेरे थोड़े से बाकी थे। और नमाज़ पढ़ने में खड़ी हो गई थी, और साथ साथ मैं बना रही थी बिरयानी। नफिल मैंने माशाल्लाह अदा कर लिए थे, ताजुद भी अदा कर ली थी। 3 बज रहे थे और मुझे लगा मुझे बिरयानी चढ़ाने में लेट हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर ये पक गई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी हमेशा की तरह। बस थोड़ा सा ना स्पाइस लेवल मैंने खुद से ही कम रखा था क्योंकि सहरी का टाइम था इस वजह से, तो बस थोड़ा सा स्पाइस लेवल कम था। अदरवाइज़ ये मतलब टेस्ट में बहुत अच्छी थी। मैंने घर पे अम्मी के यहाँ भी दी थी क्योंकि मेरा भाई बहुत शौक से खाता है चावल। मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ लड़कियाँ खाती हैं चावल शौक से, लेकिन मेरा भाई माशाल्लाह शौक से खाता है चावल। हम लोग नहीं खाते इतने शौक से। और वैसे भी ना हम शहरी में चावल इतने ज़्यादा खाते नहीं, लेकिन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बिरयानी खाने की, और उन्होंने बनवा तो ली, लेकिन बाद में बोले कि यार पूरा दिन फिर प्यास में दिन गुजरेगा। और ऐसा ही हुआ था। रोज़े की हालत में ना बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही थी। अल्लाह ताला ने दिन गुजरवा दिया। नॉर्मली हम राइस वगैरह नहीं खाते हैं, ज़्यादातर हम चावल ही खाते हैं। मैं आपको यहाँ चादर दिखा रही हूँ जो मैं बाई करके लाई थी, और प्रॉपर तो मैं आपको ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा रही। खैर, और ये देखिए माशाल्लाह से इसका बिरयानी का लुक। साथ में मैंने रायता बना लिया था, मतलब पूरी दावत तैयार करी थी मैंने सहरी में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा था, खाने में बहुत जायका आ गया था। और मैं हमेशा से कहती हूँ ना, कुछ हो ना हो खाने में जायका ज़रूर होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर था। यहाँ हिदाया रेडी हो गई थी। ये अलविदा जुम्मा की क्लिप है। मैंने ख़ास कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई है, मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊँ कि इस दिन की उस दिन की, क्योंकि एक तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, उसके अलावा ना मैं कुछ ज़्यादा ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। जैसा मुझे मौका लग रहा था वही मैं क्लिप यहाँ मतलब कैमरा उठा लिया करती थी। और देखिए मेरे दाई के सेम कपड़े हैं, तो जैसे मैं कैमरा उठा लिया करती थी वैसे ही क्लिप कैप्चर हो जाती थी। यहाँ ना दाई अपनी पुराने वाले स्लीपर्स को बाय बाय करके जा रही है। बच्चे ना बहुत नटखट बातें करते हैं। देखिए यहाँ मेरा सूट भी रेडी है। मैंने क्या किया, मैंने डिज़ाइन डाला है अपनी ये दामन के ऊपर, और जो बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टा मेरा पुराना है, मतलब नए जैसा है, एक दो बार ही ओढ़ा था। जो सूट था वो मेरा एक्सपायर मैंने कर दिया था, हटा दिया था, तो दुपट्टा मैंने रख लिया था। और ये इफ्तार की प्लेट आई थी मेरे चाचा के यहाँ से, और आज जुम्मतुल विदा है, फ्राइडे का दिन है, मेरा भाई घर में होता है, तो मैं रोज़ा अम्मी के यहाँ ही खोलने वाली हूँ। और ये समोसे मैंने बना लिए थे, चीज़ आलू के समोसे, जो बहुत अच्छे बने थे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़ा सा स्पाइस लेवल मैंने इसमें कम रखा था क्योंकि एकदम से इफ्तार के बाद ज़्यादा तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। हालांकि ये भी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को ना सालों से इसकी हैबिट हो गई है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमें शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं अपने रूल चेंज करूँ इफ्तारी के सहरी के, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मैं दाई का पूरा सूट कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन ये वीडियो बनवाने के लिए मैडम रेडी ही नहीं थी। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लुक आया था। मैंने उसका काफ्तान स्टाइल सिया था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लुक आया उसका बन के। और कोशिश करते रहनी चाहिए ज़िंदगी में हर चीज़ के, मतलब कुछ नया करने की, तो वो अच्छा निकल ही आता है। और ये हमारा दस्तरखान माशाल्लाह अल्लाह ताला की सारी नेमतें यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ा खोलने के बाद अम्मी ने दी थी हमें यहाँ पे त्योहारी, अम्मी ने मुझे त्योहारी दी है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ना खूब सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मैं उनसे मना करती हूँ, मुझे पता है अपने हमारे हालात ना हमें मालूम होते हैं, इसलिए मैं उनसे सामने से मना करती हूँ, लेकिन जब उनकी आंखें देखती हूँ ना तो फिर मैं ले लेती हूँ कि उनका दिल ये होता है नहीं मैं अपनी औलाद को हर चीज़ दूँ। और ये देखिए चीज़ बोल, ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे इफ्तार में, जो बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मतलब फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किए तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह से। इफ्तार के बाद थोड़ी देर अम्मी के घर टाइम स्पेंड किया। मैं आ गई थी मार्केट, मुझे हिदाया के लिए यहाँ से कपड़े लेने थे, लेकिन मार्केट में हिदाया के लिए कपड़े मौजूद नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि मैं हिदाया की स्किन की मतलब अकॉर्डिंग कपड़े लेती हूँ जो उसकी स्किन को सूट करें, क्योंकि हिदाया को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बिल्कुल ना हल्का मलमल का सूट मिला था, वो मैंने बाय
ट्राई कर लिया था, फिर मैंने सोचा चलो यही पहना लूँगी। मैं चाह रही थी कुछ ना ऑथेंटिक सा मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर यहाँ से हमने लिए थे, हस्बैंड ने केक रख लिए थे, यहाँ से मुझे बटर शीरमाल खाना था। लास्ट ईयर ना हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि बहुत सारे रोज़ा खुश आई थी, तो अपने गिफ्ट देने थे। लेकिन इस बार ना हमने सिर्फ एक ही चक्कर लगाया, तो हमने बोला चलो एक ही चक्कर में यहाँ पे ले लेते हैं हम बटर शीरमाल। और मुझे बहुत गर्मी और बहुत प्यास लगी थी, मैंने हस्बैंड से बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक ले दीजिए, और फिर हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी थी। फिर हम घर आ गए थे, और ये दाया अपनी नेल पेंट दिखा रही है, मैं उनके लिए नई नेल पेंट लेकर आई थी, और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दिला रही हो। फिर मैंने उनसे बोला कि आपने कभी मुझे लगाते हुए नहीं देखा है, तो इंशाल्लाह मेरी बेटी भी बड़े होकर ये चीज़ें सीख जाएगी। और वैसे भी ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हमारे इस्लाम में मना है, ये डॉक्टर वगैरह भी मना करते हैं लगाने के लिए नेल पेंट, क्योंकि ये इसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए। अच्छा, ये देखिए हम लाए थे केक रस और शीरमाल, और ये हमारी सहरी का टाइम है। मैंने कुछ नहीं बनाया था, हस्बैंड को ना मुझ पर बहुत ज़्यादा तरस आया, और उन्होंने बोला नहीं मैं चाय पी लूँगा, चाय के साथ बन खा लूँगा। हालांकि मेरा था इरादा कि मैं अंडे और पराठे बना लूँगी, लेकिन वो बोले नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मेरा भी मन नहीं कर रहा, तुम बस ये बटर शीरमाल निकाल लो और चाय बना लो, हम यही सहरी कर लेंगे। माशाल्लाह हमने पेट भर के खा लिया था, लेकिन कहते हैं ना रोटी का जो भ्रम होता है वो भारी होता है बस वही बात है। यहाँ हमने अपनी सहरी कर ली थी, और ये आपको जो क्लिप नज़र आ रही है ये इफ्तार की है। मैं रोफ़ज़ा इसमें पौर कर रही हूँ मग्स के अंदर, उसके बाद इन्हें फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि गर्म हो रहे थे, ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो मैंने इन्हें फ्रीज़र में लगा दिया था, ताकि थोड़े से ये और ठंडी हो जाएँ, और बहुत अच्छे लगते हैं थोड़ा ठंडा ठंडा ना, जिस हिसाब से गर्मी चल रही है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। सारी तैयारी मैंने यहाँ कर ली थी, और सीधा आपको क्लिप नज़र आएगी, सीधे ये रात में मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़। बार बार ना कैमरा नहीं उठाया जाता है हाथ रोक कर, मेरे पास इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, मुझे सफाई भी मैंने करनी थी, उसके अलावा कपड़े भी सीने थे, तो बस यही सब करने में ना टाइम गुजर जाता है। शायद आपको बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मोटर वगैरह का टाइम हो चुका है पानी आने का, तो काफ़ी सारी मोटर एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं, तो काफ़ी शोर हो रहा है, और मुझे अभी वॉइस ओवर करनी है, वरना मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कर ही लेती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी थोड़ा एडजस्ट कर लेगी, थोड़ा शोर शराबा। यहाँ ना मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने यहाँ कौरमा गर्म किया था और साथ पे चाय बना ली थी, और मैं ना यहाँ पे ये स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड का मन तो उन्हें प्लेन वाले स्प्रिंग रोल खाने, मतलब उसमें कोई भी ना शिमला मिर्च चाहिए, ना ही उन्हें चिकन चाहिए, उन्हें प्लेन वाले चाहिए। और ये वाले जो स्प्रिंग रोल है ना, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाए थे बनाने, जब मेरी शादी हुई थी उन्होंने मुझे बताया था इसको इस तरह से करो, इस तरह करो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जाके मतलब मेरी जो जेठानी है उनसे जाके पूछ लो। फिर मैं उनसे पूछ कर आई थी, तो जैसे हस्बैंड ने बताया था सेम उसी तरीके से उन्होंने बताया था। फिर मैंने उन्हें बना के खिलाए थे और उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। ये वाले भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ना फ्रीज़र में इसे स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक, हमें फ्रेश ही बनाने होंगे इन्हें जब भी खाना होगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेता है जो ये होता है ना रोल, इसलिए। और ये क्या हुआ, हम जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो यहाँ बंदरों का इतना उधम मचा था। ये देखिए यहाँ बंदर बैठा हुआ है हमारी विंडो के बाहर, और एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे, और इतनी बुरी आवाज़ें निकाल रहे थे कि डर लग रहा था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ही रहे थे कि हमारे यहाँ आ गए थे ये एसी की सर्विस करने के लिए। हमने इन्हें बुलाया था अर्बन कंपनी से, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से काम कर कर गए हैं, बिल्कुल भी गंदगी करके नहीं गए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके गए थे। जब मेरे पहले वाले घर में जब एसी की सर्विस होती थी ना, मुझे सब चीज़ें ना यहाँ तक कि अपना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था मुझे कि नहीं मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। ये देखिए मैंने पहले सब चीज़ें बाहर निकाल ली थी कि यहाँ पे पानी हो जाएगा और सारा बिस्तर वगैरह मुझे उठाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और सफाई बहुत अच्छे से करके चले गए थे। फिर मैंने भी सिर्फ जहाँ पे मैंने बिस्तर हटाया था वहाँ का मैंने क्लीन कपड़े से वहाँ से मैंने उसे साफ़ कर दिया था। और देखिए यहाँ इफ्तार के टाइम मेरा भाई यहाँ मेरे घर पर आया, क्योंकि अम्मी गई हुई थी मेरी सिस्टर को उसके ससुराल छोड़ने, और छोटी वाली सिस्टर घर पे चाचा के यहाँ थी, तो मैंने उसे अपने यहाँ बुला लिया था। वो भी बाई चांस आ गया था, वरना वो ज़्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही होता है। और रोज़ा इफ्तार के बाद हम जा रहे थे मार्केट। ये ना कपड़े मतलब ये मैंने पिलो कवर्स मैंने सिले हैं, और मुझे इनमें टिच बटन लगवाने हैं, तो मैं लेके जा रही थी साथ में। और थोड़ा बहुत काम भी था मुझे, दाया के ना दाया के लिए एक बैग लेना था ईद के लिए। मैंने देखा था छोटी सी डॉल बनी हुई थी, लेकिन क्या है वो मार्केट बंद हो गई थी, क्योंकि ये चांदनी चौक की मार्केट है और ये जल्दी बंद रहती है। हम यहाँ आए थे तकरीबन 9:45 हो रहे थे, 9:45, और मार्केट बंद हो गई थी। दाया मौके का फ़ायदा बहुत जल्दी उठाती है माशाल्लाह। उसने बोला अब्बा आइसक्रीम, और अब्बा तो पिघल जाते हैं ना बेटी के कहते हैं, उन्होंने फ़ौरन से उसे आइसक्रीम दिला दी थी। हालांकि मेरा ये था कि घर आके खिला देते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, नमाज की भी हमें देरी हो रही थी, बस यही इसी वजह से मैं मना कर रही थी।
क्योंकि मैं ईशा पढ़कर नहीं आई थी और काफ़ी लेट हो जाता है मार्केट में, और हिदाया काफ़ी आहिस्ता खाती है। मैंने हिदाया को यहाँ से वॉच भी दिलाई और हिदाया की सैंडल भी दिला दी थी। देखिए हस्बैंड के हाथ में है हिदाया का पैकेट, और मैं यहाँ हस्बैंड को छोड़ के आगे बढ़ गई थी। मुझे यहाँ पे हस्बैंड के लिए ट्राउज़र लेना था, लेकिन हस्बैंड के फ्रेंड मिल गए थे, वो उनसे बात करने में इतने बिजी हो गए थे, फिर मैंने यहाँ से ना ट्राउज़र भी नहीं लिए, मेरे माइंड से आउट हो गया। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये रौनक बाज़ार की, और ये चांदनी चौक का बाज़ार है, मतलब चांदनी चौक का नहीं बोलूँगी, बली मारान का बाज़ार कहलाएगा। बली मारान में इतना ज़्यादा रश था, फिर मैंने रास्ते में रोक के मैंने दस्तरखान लिया। कोशिश करती हूँ, हमारे घर में ना शुरू से यही होता है, जो भी चीज़ लेनी हो नहीं वो रमज़ान में ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खुशी भी होती है कि रमज़ान में नई चीज़ निकाली है। वैसे कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो नई चीज़ रमज़ान में ही ख़रीद कर इस्तेमाल की जाए। और ये देखिए सारे बाज़ार, बहुत अच्छा बाज़ार लगा हुआ था, मतलब आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिलेगी, ऐसा बाज़ार लगा हुआ था। मतलब सस्ती महंगी हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल है, आपकी जेब के अकॉर्डिंग, और महंगाई नहीं तो वैसे भी कमर तोड़ रखी है। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने कीमे की बुनाई की थी, और कीमा ना मैंने आपको अभी पिछले क्लिप में दिखाया था, मैंने वॉश करके रखा था। कीमा मेरा भाई बनवा रहा है अपने दोस्तों के लिए, और ये मेरी बहन ने और खाला ने मिलकर इसका सारा मसाला कट किया था, अम्मी ने चढ़ा दिया था, और बुनाई मैंने की थी। लास्ट वाला मेहनत वाला काम मैंने किया था, साथ साथ उसके मसाले वगैरह भी मैंने चेक किए थे, तो मिर्चें बहुत कम थी, थोड़ी ऐड करनी पड़ी उसमें। और ये मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी, और ये कुरान पाक ना मेरे डैडी का है और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुका है। हमने कहा इसे रखवा दो मस्जिद में, लेकिन अभी अम्मी का इरादा नहीं हो रहा, क्योंकि ये डैडी की निशानी है इसलिए। और आपको बताओ, मेरे डैडी ने कुरान शरीफ ना मेरी छोटी बहन की पैदाइश पे पढ़ा था, यानी वो पैदा हुई थी उसके बाद मेरे डैडी ने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह 6 महीने में उन्होंने पढ़ लिया था। तो कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक अता की, और उन्होंने माशाल्लाह 6 महीने में कुरान शरीफ पूरा कर लिया था। और माशाल्लाह उनकी जो क़िरात थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आवाज़ में वो पढ़ते थे, मज़ा आता था जब वो पढ़ते थे, सुनने में बहुत अच्छा लगता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अम्मी के किचन में आ गई थी, रोटी बनाई, और मेरी बेटी है ना ये हर जगह मेरे साथ लगती है, और उसको ये था मम्मा ये मैंने इसको राउंड कर दिया, आप इसको मुझे सेक कर दे दो, उसका बस चले ना वो इसे भी सेके। अभी हम खाना खाने बैठ गए थे। तो इतना था मेरा व्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।